जैसे तुम बहुत बड़े अपराधी हो और तुम्हारा राष्ट्रपति से संबंध डायरेक्ट बढ़िया हो गया, तो सारी कानून तुम्हारे लिए गोविंदा नमो नमः कर दी जाएगी। महाराज जी, क्या प्रारब्ध के अशुभ कर्मों को मिटाया भी जा सकता है? ऐसा होता है जैसे धनुष है, धनुष जी। धनुष पर बाण चढ़ाया, जब तक बाण वो छूटा नहीं तब तक उसका उपाय है, और छूट गया तब उसको भी वो तो लक्ष्य को भेदन कर ही देगा। ऐसे ही जो कर्म पका नहीं है तब तक उपाय है, मिट सकता है, जप तप है, जाप है, अनुष्ठान है करके मिटाया जा सकता है। और बाण छूट सका है, जो कर्म पक्के फल देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, तो वो नहीं मिटाया जा सकता। फिर लोग कहते हैं हमने तो जब भी कराया, पूजा भी कराया, तब भी जी। घटना घट गई। क्योंकि जब वो फल देने के लिए तत्पर कर्म खड़ा है, तब कोई नहीं, पहले छूटा नहीं, जैसे उसने बाण को छोड़ा नहीं रस्सी से, तब तक उपाय है कर लो। अगर वो हो जाए फिर उसके बाद कोई उपाय नहीं फिर है। नहीं, फिर नहीं, फिर तो अपना फल दे ही देगा। तो क्या ज्योतिष के जो बताई हुई बातें वो सत्य होती हैं? हाँ, होती है अगर जानकारी सही है तो। ज्योतिष का ज्ञान सही है, जैसे घड़ी होती है, घड़ी जी, घड़ी जी। में 3 सुई होती हैं। एक बिल्कुल चलती नहीं दिखाती घंटा जी, वाली, जी। एक भी बहुत दिखाई नहीं देती लेकिन हिलती है, और एक बराबर चलती है। जी। ऐसे ज्योतिष भी ग्रहों पर निर्भर करता है। अब कोई ग्रह वहाँ से निकल चुका, तुम वही गणित लगाए बैठे हो तो ज्योतिष फेल हो जाएगा। ज्योतिष के जिसको ग्रहों का सही ज्ञान है, मर्मज्ञ हैं, तो बात सही निकलेगी। जिनको ज्ञान नहीं, वैसे ही अपने मारते हैं, ऐसा हो गया ऐसा, तो वो नहीं होता है। महाराज जी, कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब सभी ग्रह आपके अगर प्रतिकूल हैं, उन वो अनुकूल हो जाएँ, कोई एक ऐसा उपाय? वो राम भक्ति, भगवान की भक्ति, भक्ति में बोला मैं तुम्हारी पूरी दुनिया विपरीत है। ग्रह क्या, वो है सब जग ताहि या न लहुते ताता। जी। सारे जग तुम्हारे लिए अग्नि के समान हो जाए, और यदि तुम राम की शरण में चले गए, राम के भक्त बन गए, तो सब पर वो, जैसे तुम बहुत बड़े अपराधी हो और तुम्हारा राष्ट्रपति से संबंध डायरेक्ट बढ़िया हो गया, तो सारी कानून तुम्हारे लिए गोविंदा नमो नमः कर दी जाएगी। जी। बात समझ में आई? हाँ, तो राम माने राष्ट्रपति, भगवान के शरण में चले गए। वैसे तो कर्म का हिसाब बड़ा महीन लिया जाता है, लेकिन अगर बड़े से तुम्हारी पहुँच है तो तुम्हारे लिए कानून फिर बदल दी जाएगी। जी। मतलब कोई भी कर्म अगर आपका है उसे मिटाना चाहते हैं, अपने अशुभ प्रारब्ध को, तो भगवान के नाम में वो ताकत है।